बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर जो भी समझाया और बताया जाएगा वो कोई पार्शियल अलर्ट नहीं है, वो आप लोगों को वर्किंग समझाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारी इनमें से किसी सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं, अकाउंट ओपनिंग, कंसल्टेंसी सर्विस, बाय सेल अलर्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस के जो हमारे दो कोर्स है, स्पेशली जो हमारी मास्टर क्लासेज जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये सर्विस ऊपर वाली फ्री में भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको हमारे साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है और जो है आप ये सर्विसेज फ्री में भी अवेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है HUMNL, हम नेटवर्क लिमिटेड। और इसकी मैं ऐसी वर्किंग भी देख रहा था तो मुझे पर्सनली लगा यार ये इसके अंदर पोटेंशियल है। मार्केट हमारे सामने माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव परफॉर्म करी है, तो कुछ स्टॉक्स जो है वो स्टिल उसके अकॉर्डिंगली नहीं चले। तो यहाँ पे अभी हम लोग अगर देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि इसकी वर्किंग क्या है, तो अच्छा ये मैं अभी रैंडमली चार्ट के ऊपर कर रहा था तो उसके ऊपर ही आ गई, हमारे वाले चार्ट के ऊपर नहीं आई जो आप लोगों के साथ डेली भी शेयर करता हूँ। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको हम उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मीनवेल फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको समझें और देखें तो ये देखिए इसने यहाँ पे हमारे पास जो है लो अपना एक मार्क किया था 1380 पे। वहाँ से फिर ये ऊपर गया है, अपना एक रेजिस्टेंस ने मार्क किया है जिसको इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है 1516 और 1535 का। वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया है अपनी सपोर्ट के ऊपर, जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी अराउंड 1380 की, जो इसने यहाँ से बाउंस दिया, लेकिन फिर बाउंस दिया। लेकिन इस ट्रेंड लाइन ने अगर आप देखें तो इसको कितनी दफ़ा रोकने की कोशिश की है। ये ट्रेंड लाइन मुसलसल से रेजिस्टेंस बनी रही, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद इसने इसको तोड़ा, फिर रीटेस्ट किया। वहाँ पे इसने सपोर्ट को भी इसको रीटेस्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को भी। तो यानी ट्रेंड लाइन आप देखें कितनी ढीठ है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ी, यानी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो वहाँ से फिर ये नीचे गिरा है और अपने एक बेस सपोर्ट के पास आके इसने एक नई सपोर्ट बेसिकली बनाई है 1290 की, यानी ऑलमोस्ट 13 रुपये की। तो वहाँ पे जो है फिलहाल ये हिलजुल करने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर है एक स्टॉक कितना भी पुराना हो, कितनी भी उसको देर हो जाए, उसने अपने जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करना होता है। ऐसा नहीं नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरता रहेगा। यहाँ से भी गिरा, थोड़ा एडजस्ट किया, फिर यहाँ से गिरा, थोड़ा एडजस्ट किया, यहाँ गया, थोड़ा एडजस्ट किया, यहाँ गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा है। तो ये शॉर्टर टर्म की मूव्स है। हम थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव पे इसको देखें तो वहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। इट्स ऑल अबाउट, ये चार्ट है, इसको देखने का बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चार्ट को किस जाविये से देख रहे हैं। तो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह जब क्लियर होती जाएगी, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास इधर इस लेवल के ऊपर जो है प्राइस गिरते गिरते रुके और साइडवेज में जा रहे हैं। वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहा है, ऑल दो इधर इस कैंडल में हमारे पास तगड़ा वॉल्यूम लगा है लेकिन किसी ने एब्जॉर्ब किया डेफिनेटली इसको। तो ऐसी जगहों के ऊपर हम देख सकते हैं, RSI देखें, उसमें क्लियर हमारे पास डाइवर्जेंस है। तो अगले हफ्ते के लिए हम इसको देख सकते हैं। वंस अगेन ये बाय सेल कॉल नहीं है। तो इधर अगर मैं इस पर ये जोन क्रिएट कर दूं 1280 का, तो 1280 के स्टॉप लॉस के साथ भी अगर कोई काम करता है तो ये ब्रेकआउट अगर देता है तो ब्रेकआउट के बाद इसका तकरीबन 1380 का पहला टारगेट इजीली होना चाहिए, क्योंकि ये इसको रीटेस्ट करने के लिए दोबारा भी जा सकता है। एक दफ़ा गया है तो इसका ये मतलब ये नहीं जा सकता, दोबारा भी जा सकता है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस और हमारी इसकी इधर दिखेगी, जो इसके लिए प्रीवियसली इसने इस जोन ने बेसिकली, इसको मैं अगर इधर एडजस्ट करूँ, क्योंकि विक्स को मैं कंसीडर इतना नहीं करता हूँ, मेन होता है कि मैक्सिमम बॉडीज़ की इधर काउंट हो रही हैं। तो यहाँ पे आप 1433 दिखा रहा है, आप इसको 1425 रख लें, 2-4-5 पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लालच मत किया करें। और वहाँ से भी अगर ये इसको तोड़ के बाहर निकलता है तो फिर ये 1516 और 1535 का इसका जो प्रीवियस जोन है बेसिकली, ये उसको टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। तो पोटेंशियल है इसके अंदर, लेट्स सी क्या होता है। तो आप लोग इसको देखें, समझें, और अगर किसी ने इस पर वर्किंग की हुई है तो वो उसको टैली कर सकता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है NCPL निशात चूनिया पावर लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ मैंने 26 बोल रहा हूँ, सॉरी, इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 13 तारीख को मैंने किया था। उस वक्त समवेयर अराउंड प्राइसेस यहाँ थे और हम लोगों ने ये जो गैप्स है उसको भी हाईलाइट किया था कि ये इसको एडजस्ट करने आ सकता है, और डेफिनेटली आएगा, आ सकता है क्या, ये आएगा सूनर और लेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ से ऊपर जाते के साथ जो है मजीद जो है गैप अपना एक और बना दिया। तो
चार्ट की जो डिस्टर्बेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो ये एडजस्ट भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती। बट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखें तो इसने एक जो है बड़ा तगड़ा झूला झुलाया, 50 रुपये से ऑलमोस्ट 75 रुपये का 25 रुपये की मूव इसने यहाँ पे करवा दी है। तो ये वीलॉग अगर आप देखना चाहें तो 13 तारीख के वीलॉग में आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अभी फिल वक्त थोड़ा सा इसको करेक्शन इसकी करूँ और यहाँ पे देखूँ कि अभी चल क्या रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ऊपर जाते हुए इसने एक 76-60 यानी राउंड फिगर आप करें करें इसको जो है मैं बर्गर नहीं हूँ एक्चुअली, वो करे निकल गया, पता लगे बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार काशिफ भाई को क्या हो गया। तो एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 77 रुपये का आप जो है स्ट्रिक जो है इस पर रेजिस्टेंस देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम भी लग रहा है। तो इट मीन्स न्यूज़ के ऊपर जिस तरह मैं आपको बताता हूँ माल दिया भी जा रहा होता है। स्मार्ट प्लेयर जो होते हैं उनका वर्किंग स्टाइल रिटेल इन्वेस्टर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से नीचे आ जाएगा, करेक्शन लेगा लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे। ऑल दो इसके ऊपर जो इसकी नई गाड़ी की जो अनाउंसमेंट हुई है और जो उसके जो एडवांस में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 यूनिट्स माशाल्लाह ठक करके जो है उसके बुक भी हो गए। तो ह्यूज पोटेंशियल है कमिंग डेज के अंदर इसमें, लेकिन सिर्फ हम इस एक दो फैक्टर को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। टेक्निकल करेक्शंस आती रहती हैं। स्टॉक जितना भी ऊपर जाए जितना भी नीचे आए वो झूला देता रहेगा, झोल देता रहेगा, यानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऐसे अगर यहाँ से ही सीधा ऊपर जाएगा तो स्टॉक कोई छोड़ेगा नहीं। तो सारे स्टॉक्स अगर हम लोग ही कॉर्नर कर लेंगे तो जो कंपनी वाले उनके पास क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखा करें, तो जज्बाती होकर काम नहीं किया करें। तो बहरहाल मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पे जो है माल दिया गया है। इंडिकेटर को देखें तो इंडिकेटर भी हीटअप हुए हैं बिल्कुल, वो अपने आप को टेक्निकल चार्ट्स करेक्ट लाजमी करेंगे। तो यहाँ पे किसी ने अगर एग्जिट नहीं लिया है तो आप 72 रुपये के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इसमें मार्जिन भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस भी वैसा रखना है। तो इनिशियल आपको करेक्शन इस लेवल पे दिख सकती है, ये मेरा ज़ाती व्यू है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ जो वर्किंग शेयर हो रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह उसका आप लोग भी रिजल्ट देख रहे होते हैं। इसीलिए आप लोगों को लाइव चार्ट्स में दिखाता हूँ, ना कि प्रीवियस चार्ट्स के ऊपर जो है आए बाएं शाएं करके चला जाऊँ, ताकि रियल चार्ट के ऊपर आप जब देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक इनिशियल पॉइंट इसका ये बनता है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखें, मेरी बात करें, मैंने पर्सनली इसमें एंट्री नहीं ली हुई, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एंट्री लेता हूँ तो मैं इसको अब 60 रुपीज़ के इस लेवल पे 69, 59 और 60 पे तलाश करूँगा, या मे बी इस लेवल के ऊपर। अब वंस अगेन यहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो कोई अगर लेट से एंट्री लेने का ख्वाहिशमंद है, किसी में बर्दाश्त नहीं है, लेट से लाख रुपए की एंट्री ले रहा है, तो उसके लिए आपको एक बिल्कुल आसान रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक बता देता हूँ। आपका लाख रुपया है अगर, तो आप उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए, यानी 4 हिस्सों में चलें कर दें। 25-25 हज़ार रुपये के ब्लॉक बना लें, 25 हज़ार की एंट्री इधर डाल दें, 25 हज़ार की इस लेवल पर डाल दें, और अगर इधर गिरता है 25 की इधर डाल दें, और अगर इधर गिरता है तो 25 हज़ार की इधर एंट्री डाल दें। तो अब ये ऐसा तो नहीं ना यहाँ से गिरता गिरता नीचे ही चलाएगा। बेनिफिट ये होगा आपका जो एवरेज है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्वांटिटी आपकी तगड़ी हो जाएगी, और आपके पास जब रिवर्सल आएगा तो उसमें एक अच्छा चंक आपको मिल जाएगा। कैपिटल को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करके अब आप काम करेंगे, स्ट्रेटजी के बगैर देखें कोई काम नहीं होगा। आप एक बस में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, आपको पता ही नहीं आपने उतरना किधर है, तो ट्रेन आपको झूला झुलाती रहेगी या बस भी। तो सेम गोज फॉर प्राइस एक्शन एंड चार्ट्स एंड स्टॉक्स। तो यहाँ पे आपको उसके लिए भी लेवल्स डिसाइड करने होते हैं कि आपने बाय करना है तो उतरना किधर है। ऐसा नहीं है कि बस आप वो जा ही जा रहा है, चले दैट इज समथिंग एल्स, कि जा रहा है यहाँ पे, चले मुझे उतरना था मैं नहीं उतरा, मुझे इंडिकेटर हिंट दे रहा है, प्राइस एक्शन हिंट दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है उतर जाए तो डेफिनेटली मुझे उतरना चाहिए। यहाँ पे अगर आप गेन देखें, इधर से आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको 50% का गेन 25 रुपये 70 पैसे, कम ऑन, यानी विद इन 6 डेज, एक हफ्ते के अंदर इतना तगड़ा गेन मेरा नहीं है ख्याल कि कोई कारोबार आपको इस तरीके से देता है। तो लालच नहीं करें, कोशिश करें, बुक करें प्रॉफिट, या एटलीस्ट 50% ऑफलोड करें, बाकी स्टॉप लॉस के साथ उसको लेके चलें। बातें चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन वो फिर वीडियो लंबी होती है। यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा आया, मुझे पता है इधर बहुत सारे लोग जो इसके अंदर चढ़े हुए होंगे कि न्यूज़ आ गई। गाड़ी देखें हज़ारों कंपनीज ने बनाई है, साजगार ने भी बनाई, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, से एकदम थोड़ी गया, करेक्शन करते 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 यानी ग्रेजुअली ऊपर गया है। तो सेम गोज हेयर, अगर इसमें होना है तो बहुत सारी कंपनीज और भी, उनको भी नज़र में रखें, क्योंकि बाज़-औक़ात मार्केट में ये चीज़ बहुत होती है कि एक स्टॉक की तरफ जो है ध्यान सबका बटा दिया जाता है और वहाँ पे दूसरे स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही होती है, और फिर जब वो स्टॉक ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दूसरा स्टॉक जो है वो रैली पकड़ता है, और यहाँ पे लोग जो है बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको अपनी वर्किंग जो है उसको साथ लेके चलना है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें,
कुछ समझें तो व्लॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। और यही वर्किंग, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, ये तो कुछ चीज़ें जो आपको मैंने यहाँ बताई हैं, तो आप मास्टर क्लास में ज़रूर इनरोल हैं। उसकी भी अनाउंसमेंट डेट जो है इंशाल्लाह जल्द जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके साथ कर दी जाएगी। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पावर सीमेंट लिमिटेड। इसकी वर्किंग को भी समझें तो इसने बहुत ज़बरदस्त 2 मोमबत्तियाँ बना दी हैं। अगर आप ये देखेंगे कैंडल स्टिक्स बड़ी तगड़ी बनाई है इसने। तो ये देखिए इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई थी 18 रुपये पे। उससे पहले आप देखें इसमें कितनी गंदी रिजेक्शन इधर आई है। अगर आप ये विक देख रहे हैं, इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ वहाँ से, लेकिन ये फिर यानी इसको जो है ऊपर ले जाया गया, ऊपर गया, ये ढीटों की तरह ऊपर गया, यानी रीटेस्ट करने गया। थोड़ा सा मजाक मस्ती में कोशिश होती है आप लोगों के साथ रखा जाए ताकि आप लोग बोर नहीं हो, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर गया, वहाँ से फिर नीचे आया, इसी लेवल पे बाइंग आने की कोशिश हुई बट बायर्स एक्टिव नहीं हुए। सपोर्ट टूटी, नीचे नई सपोर्ट 17 रुपये 35 पैसे की बनी। इसने इस रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया और जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को मार्क किया है तो यहाँ पे स्ट्रेंड लाइन ने भी इसको जो है तरीके से रोका है। फिर ये रीअक्यूमुलेट हुआ और 2 कैंडल्स में इसने जो है बूम बेहतरीन मूव दे दी। तो ये वाली जो विक है मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें कितना शदीद गंदा सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ दिखा रहा है। आप ये विक देखें एक लम्हे के लिए, कैंडल की बॉडी देखें और विक देखें। यानी इसके ओपनिंग प्राइस थी 18 रुपये 17 पैसे और 19 रुपये 50 पैसे, यानी ऑलमोस्ट डबल कर दिया था इसने एक दिन में। लेकिन फिर जब ऊपर गया है, एक दिन में नीचे देखें कैसे और फिर ऊपर गया है। यहाँ पे अगर आप देखें टेक्निकल एस्पेक्ट से चीज़ों को थोड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करें, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। 2 दिसंबर को ये सीन हुआ इसके साथ और उसके बाद ये इस लेवल पे गया है अराउंड 11 दिसंबर को, यानी 8-10 दिन इसने लगा दिए। एक दिन में इसने जो है खाली किया और 8-10 दिन लगा दिए रिकवरी में। उसके बाद फिर नीचे ही जाता 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 ये, यानी इस लेवल से यहाँ तक अगर मैं इसको देखूँ अराउंड जहाँ से मूव बनी है, यहीं आप देख रहे हैं सबर का कितना पैमाना आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। तकरीबन यहाँ पे अगर मैं देखूँ 134 बार्स, 1 महीना 28 दिन ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट 28 डेज में 2 रुपये नीचे गिरा है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब ये ऊपर गया है तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 2 दिन के अंदर ही जो है 10% का इसने गेन दे दिया और अपने प्रीवियस हाई के ऑलमोस्ट पास पहुँच गया है। तो इस तरीके से मार्केट रिवॉर्ड करती है अगर आप पेशेंस के साथ और कैलकुलेशन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे लोगों ने जमा किया, यहाँ जमा किया, अब जो यहाँ जमा करके मुझसे पूछ रहे हैं सर अब इसको होल्ड करना चाहिए, तो लॉन्गर पीरियड में एक हिसाब किताब अलग है। शॉर्टर पीरियड में हम देख रहे हैं, स्विंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो भाईजान इसका स्टॉप पहला आ चुका हुआ है 1930 और 1940। अब ये उससे ऊपर जाए तब की तब देखेंगे। मीनवाइल स्टॉप लॉस इसका जो है बहुत नीचे हो जाएगा, बीच में आप इसको 18.50 के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। वरना पहला इसका जो सपोर्ट पॉइंट है वो 18 रुपये है और दूसरा इसका जो है दोबारा अगर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है 17.30 पे आप इसको जो है दोबारा देख सकते हैं। RSI और मैकडी भी काफ़ी ऊपर हैं और मंडे को बाय मंडे बहुत ज़्यादा चांस है इसको टेस्ट करके जो है ये रिजेक्शन ले ले। तो कोशिश करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, लालच मत करें। मार्केट मौके बहुत देती है लेकिन हम लोग जो है, हमसे सेल का बटन नहीं दबता, ये एक बहुत मुश्किल काम है, यानी स्पेशली न्यू बेस के लिए। कैपिटल रियल टाइम में आप देख रहे होते हैं फ्लक्चुएट होता हुआ, तो बंदे के दिमाग में और दिल में लालच आ जाता है। तो लालच नहीं करनी, आपको कैलकुलेशन के साथ काम करना है। वंस अगेन अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी हैवी बाई की हुई है या जमा की है तो 8% का गेन यार बहुत ज़बरदस्त गेन होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और नेक्स्ट स्टॉक के में या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ आप इसको मज़ीद आगे भी ले जा सकते हैं। देखें अगर आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स अच्छी हैं, चार्ट रीडिंग अच्छी है, आप ट्रेड मैनेजमेंट जानते हैं, तो फिर तो आपको मसला नहीं, फिर तो आप इसको यहाँ नहीं छोड़ें, फिर आप आगे रख सकें। यानी फिर आप माइक्रो फ्रेम के ऊपर ले जाके इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसका देख सकते हैं, मूविंग एवरेज ला के देख सकते हैं, इंडिकेटर ला के देख सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें। तो वो फिर आपके ऊपर है। लेकिन जो लोग नहीं समझते, तो किसी ने अगर ऐसी एंट्री ले ली है तो भाई अब निकलें, कोशिश करें, बुक कीजिए प्रॉफिट और निकलने वाली करें। नेक्स्ट स्टॉक में एंट्री ले लें या रीटेस्ट करके ऊपर जाए तो दोबारा घुस जाए, कोई मसला थोड़ी है। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है TSCCL ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो 3 दिसंबर को इसका वीलॉग यहाँ डिस्कस किया था। इसके पोटेंशियल गैप्स आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिए। देखिए सपोर्ट भी थी लेकिन गैप को उसने कैसा एडजस्ट किया, ऊपर आया, फिर करते करते फिर इस सपोर्ट के ऊपर इसने इसको ऑनर किया, लेकिन पैनिक मार्केट में बहुत आई और बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके बाद ये टूटा और फिर अपनी मेन जोन जो इसमें हम लोगों ने यहाँ मार्क किया था 71 और 74 के बिटवीन में, तो वो आप इस वीलॉग में 3 दिसंबर वाले देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद ये उस लेवल पे आया। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको मैं ऐसे ही
एडजस्ट करूंगा ये लॉन्गर पीरियड की जो इसकी ट्रेंड लाइन है, वैल्यू जोन पे ये आ गया है। किसी ने अगर इसमें बाइंग करिए तो बिल्कुल बेहतरीन करिए। 71 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए और पहला पोटेंशियल पॉइंट इसका 82 रुपीज़ हो सकता है, दूसरा 86 85 के बिटवीन। और फिर लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे हम अगर इसको देखें तो ये अपने इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने 96 99 को जा सकता है। तो चार्ट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब ये देखें ना, इस लेवल से जब ये उठा था 24 अक्टूबर के बाद ये इस लेवल पे आया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के बाद इस लेवल पे आया है। और इंडिकेटर भी जो है हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी कूल डाउन हो गए। तो एक इसके अंदर उछाल जो है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर अगर कोई बैठा हुआ है तो स्टॉप लॉस आपके साथ डिस्कस है। देखें टेक्निकल जो लेवल्स होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं किसी फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर। जैसे अभी ये ईरान और अमेरिका का पड़ा चल रहा था, उसके बाद उससे पहले फिर जो है जो दीगर मामलात और चल रहे थे। तो ये जो पड़े चल रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग के मामलात थे, जो बॉर्डर पे कशीदगी थी, तो ये सारे मामलात जब चल रहे होते हैं तब ये जो टेक्निकल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर उसमें आपके पास जो है वहाँ पे सिंपल इज़ दैट आपके पास जो है फंडामेंटल्स रहते हैं। तो टेक्निकल अप्रोच के साथ इसीलिए बोला जाता है स्टॉप लॉस के साथ काम करें। लेकिन जो लंबे लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने लंबे जाविये से एक चीज़ को लिया हुआ है, तो उनके लिए 8 10 20 रुपए का स्टॉप लॉस जो है कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनके टारगेट्स फिर 50 60 70 रुपए होते हैं। और टारगेट के जोन्स उनके बेसिकली ड्यूरेशन होती है, वो उनकी जो होती है वो कमो पेश 6 महीने से साल की होती है। तो ऐसा थोड़ी है साल भर ही इसी जोन में पड़ा रहेगा, टाइम लगता है लेकिन वो रिकवरी भी करता है। तो ऐसा पेशेंस अगर आपके पास है दैट्स ग्रेट। बट नहीं है, प्रॉपर वर्किंग के साथ आपने गाइडेंस के साथ काम नहीं किया हुआ, तो फिर जो है आप उसके अंदर डेफिनेटली अटक सकते हैं और फिर बल्कि आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए। देखिए ना, किसी ने अगर इस सपोर्ट पे बाइंग करी है, प्रीवियस सपोर्ट सिर्फ देख के 82 रुपीज़ पे, वो यहाँ नहीं निकला 80 रुपीज़ पे, यहाँ नहीं निकला, वो यहाँ आके अगर 74 रुपये पे बोलेगा कि यार मैं निकल जाऊँ, तो ये तो फिर अजीब सी बात है। तो बहरहाल एटलीस्ट अगर वो फिर भी नहीं निकला तो स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, और वो ये दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट करने इसको टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको आना चाहिए। तो लेट्स सी वो कब आता है, डेफिनेटली आएगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको पेशेंस के साथ चलना है। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। तो यहाँ पे हम देखें इसकी वर्किंग आपके साथ इधर की गई थी 8 जनवरी को, और ये इसका टारगेट इधर हम लोगों ने निकाला था उससे पहले वाली वर्किंग में। तो यहाँ तक इसने इसको कंप्लीट करना था, इसने उसको कंप्लीट किया, बल्कि वहाँ से और डिग डाउन किया। और अगर हम देखें तो इसने ये जो इसकी प्रीवियस माइनर सपोर्ट थी ये उस जोन तक गया है, वहीं से इसमें बाइंग आई है। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँ, अब वहाँ से अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी वेव्स बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं, यानी गिरता कैसे और ऊपर कैसे कैसे करके जा रहा है। तो अब ये दोबारा इसका टारगेट जो लॉन्गर पीरियड में, यानी लॉन्गर पीरियड से मेरी मुराद है कि स्विंग पर्सपेक्टिव से 22 रुपये 50 पैसे का हो सकता है, क्योंकि मार्केट भी पॉजिटिव है और ये डबल टॉप बनाने की तरफ जा सकता है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 20 रुपये का 20.70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना दोबारा रीएक्यूमुलेशन 19.70 20.30 पे इसमें करनी चाहिए, पोटेंशियल है इसके अंदर। और जो है अभी फिलवा के ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो अभी इसका जो अगला टारगेट है वो जाहिर है इसका पहले तो ये रेजिस्टेंस है 21.33 का, और फिर इसको ब्रीच करता है तो फिर ये 22.50 के जो इसका प्रीवियस जोन है ये उसको टेस्ट करने इजीली जाता हुआ दिख सकता है। वंस अगेन सिनेरियोज जो हैं वो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल खुदा न खास्ता डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपके टेक्निकल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, आपको स्टॉप लॉस लेके हर हाल में बाहर निकलना होता है। वहाँ पे फिर एवरेजिंग होती है या और दीगर तरीक़ेकार होते हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। और आपको अगर ये लेट से ये जोन, आपको ये मैंने इसलिए ये जोन बना दिया क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट टेस्ट होना चाहिए था, जो कि इधर अभी आप देखें तो हुआ भी है, ऊपर जाते हुआ नीचे जाते हुए नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि एक माइनर सपोर्ट यहाँ ऑलरेडी थी, आपको अगर ये कंफ्यूज कर रहा है आप इसको हटा दें, आप अपनी वर्किंग को क्लीन कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इट्स अप टू यू, चार्ट जितना नाइस एंड क्लीन रखेंगे, वर्किंग जितनी आपको खुद समझ में आएगी उतना आपके लिए सहूलत होगी। ये लाइंस लगाना अगर आपको आ गई, ये जोन्स मार्क करना अगर आपको आ गए, आप अगर बड़े फ्रेम छोटे फ्रेम्स की हायरार्की को समझ गए, जो कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली आएगी, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, दिस इज़ नॉट अ मैगी नूडल्स, आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, फेलियर भी आएंगे डेफिनेटली, उसके बाद इंशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आई वेंट थ्रू दिस प्रोसेस ऑल्सो, यानी मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों की तरह हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हैं इंशाल्लाह। बट
मेहनत आपको उसके लिए करनी होगी, आपने ऐसे उसको नहीं छोड़ना। आप अगर प्रीवियस वीडियो बहुत पुरानी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट बाय द पैसेज ऑफ टाइम आती है। तो ये चीज़ें बताने में कोई शर्म या हेजिटेशन नहीं है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि जो लोग नए हैं वो समझते हैं कि नहीं यार ये सिर्फ हेरा फेरी है या मैनिपुलेशन है, पैसे नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है भाई, तरीके से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप काम करेंगे भी और पैसे भी बनाएंगे। बट अपने लालच को और खौफ को अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे, ग्रीड एंड फियर, इट्स ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर, तो इसको आप कंट्रोल करेंगे, वर्किंग को समझेंगे, तो इंशाल्लाह लॉन्गर पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली पैसे बनाएंगे। चलते हैं अगली स्क्रिप्ट की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट टॉक है बीओपी, द बैंक ऑफ पंजाब। वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीख रहे हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिए। थम्स अप करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, ये आप लोगों से एक शिकायत है। तो कुछ समझ नहीं आए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि मैं इस चीज़ को, मुझे पता तो कि मैं इम्प्रूव करूँ। पर हो सकता है क्योंकि मैं फीडबैक मुसलसल लेता हूँ, मुझे पता लगे मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, तो कोशिश किया करें कि उसको समझने की कोशिश किया करें और फिर जो है अपना फीडबैक दिया करें। एनी हाउ, तो इसका वीलॉग यहाँ आप लोगों के साथ 13 जनवरी को डिस्कस किया था और ये लेवल से वंस अगेन ये इधर आ गया और इसमें बाय कॉल भी जनरेट हो गई। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 40 रुपये का इसमें जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, इंडिकेटर ने भी बाइंग दे दी है और इसका पहला पोटेंशियल टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ करीब करीब 42 रुपये हो सकता है, दूसरा इधर 43, वरना आप अगर इसको देखेंगे तो डबल टॉप 44 रुपये के पास भी बनाने के लिए जा सकता है। और अगर ये यहाँ से फॉल डाउन करता है तो फिर हमारे पास ये 38-30 के लेवल तक भी जा सकता है। इंडिकेटर्स में काफ़ी स्पेस है, ऊपर एडजस्टमेंट होगी और एक मोमेंटम, एक बाउंस आपको उधर मिल सकता है। तो कोशिश करें बाउंस को कैच किया करें, लालच मत किया करें और पेशेंस के साथ काम किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी भी सर्विसेज में इसमें से अगर इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।